नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। 2024 लोकसभा चुनाव में वोट की चोट पड़ने में अब बस गिनती के घंटे बचे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये घड़ी नजदीक आती जा रही है, दोनों तरफ से सियासी प्रहार और तेज होता जा रहा है। विपक्ष लगातार इस चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई वाला चुनाव बता रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात को लगातार गलत बताया जा रहा है। पहले आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी कल जब बिहार आए थे तो उन्होंने संविधान बदलने जाने की बात का किस तरह से जवाब दिया था। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। तो सुना आपने पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पीएम के बयान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो पीएम के बयान के दूसरे ही दिन आज आरजेडी ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान बदलने की साजिश करने का आरोप लगा दिया। एक तरफ पार्टी के नेता तेजस्वी यादव जहां कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता और प्रत्याशी इस पवित्र किताब को नष्ट करने के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं, तो वहीं पटना में आज राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया कि आप इस चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव समझ सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है, और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? यह है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। चुनाव कुछ नहीं है। चुनाव संविधान को कलेजे से रखने का चुनाव, कलेजे से सटा करके कि इस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदल लेंगे। ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी। बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दें। हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं संविधान बदलने की साजिश के आरजेडी के आरोप पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी का कहना है कि संविधान भी रहेगा, देश भी रहेगा और पीएम मोदी भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है। मनोज झा जी, संविधान भी रहेगा और मोदी भी रहेंगे। आपकी जो बेचैनी है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की, मोदी वो मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। मोदी को मालूम है कि जो भी इस देश की गरीब जनता का पैसा ठगा होगा उसको मोदी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जो गरीब है उसके घर में अन्न योजना से लेकर, आयुष्मान से लेकर, उज्ज्वला से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचेगा। संविधान तो आपके कारण खतरे में था,
जब आपको मौका मिला तो आप क्या कर रहे थे? चारा घोटाला से लेके अलकतरा घोटाला से लेके जॉब फॉर जमीन घोटाला, यही ना आपका पेशा रहा है। अपहरण उद्योग और फिरौती के उद्योग ना आपने चलाए हैं। आपके कारण बिहार के युवा पलायन के लिए मजबूर हुए, वो आप ही का कालखंड था ना। देखिए, देश में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो संविधान को चैलेंज कर सके और आरक्षण को ख़त्म कर सके। और किसी भी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भाजपा ने दलित एट्रोसिटी में छेड़छाड़ किया तो देश के सारे दलित सड़कों पे आ गए थे। तो आरक्षण ख़त्म करने वाले को एक बार उस दिन को याद करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे से पहले